नमस्कार। बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर का खेल खत्म हो गया। अभी अभी की सूचना है। आज यानी 7 सितंबर को केंद्र की सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर की सेवा विधिवत समाप्त कर दी है। यानी इसी के साथ पूजा खेरकर का खेल खत्म हो गया। आपको पता ही होगा कि जालसाजी करने यानी फर्जी सर्टिफिकेट लगाने, बार बार अपना और अपने माता पिता का नाम बदलने के आरोप में 31 जुलाई को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा खेरकर को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन पूजा खेरकर हार नहीं मान रही थी। उसने 28 अगस्त को, तारीख नोट कीजिए, 28 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था, एक तरह से चैलेंज किया था कि यूपीएससी को अधिकार ही नहीं है उनकी सेवा समाप्त करने का। सीधे सीधे यूपीएससी को चुनौती। और इसके ठीक 10 दिन बाद यानी आज 7 सितंबर को गजब हो गया। पूजा खेरकर ने कहा था कि उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार केंद्र सरकार के विभाग डीओपीटी को है। यानी डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ही उनकी सेवा समाप्त करता है। इसी के बाद 10 दिन बाद आज कार्रवाई हो गई और उनकी सेवा समाप्त हो गई। आपको पता ही होगा कि पूजा खेरकर अपनी नौकरी वापस आने के लिए हाईकोर्ट गई थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि आप कैट में जाइए। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इधर चूंकि पूजा खेरकर पर एफआईआर है तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत चाहती है। वह जिला कोर्ट गई, वहां से अग्रिम जमानत नहीं मिली, फिर वह हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट उन पे जरा मेहरबान है। हाईकोर्ट ने पहले 22 अगस्त तक गिरफ्तारी पे रोक लगाई, फिर 29 अगस्त तक रोक लगाई, फिर 5 सितंबर तक रोक लगाई और फिर 29 सितंबर तक पूजा खेरकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार का रुख बहुत ही कड़ा है। तो क्या 29 सितंबर के बाद पूजा खेरकर गिरफ्तार होगी? जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।